वाह मेरी शेरनियों, क्या काम करके आई हो तुम। मैं तो तुम्हें शाबाशी दूंगी। मतलब उनके प्लान में उन्हें फंसा के तुम तो निकल लिया। हाँ, आज सही सुना तुमने कि हमने ना उनके प्लान में उन्हें ही फंसा दिया। बड़े आए थे हमें फंसाने, अब भुगतो, अब मार खा रहे होंगे। यार फिर भी जॉब को इसमें फंसाने की क्या जरूरत थी तुम्हें। हाँ तो मैं किसी और को फंसाती ना तो वो जंको को शिवा से कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वो तो उनसे डरते। अब उनका भाई है तो वो तो बच नहीं पाएंगे। हाँ सही कहा तुमने, जॉब तो उनकी जम की पिटाई कर रहा होगा। फिर भी यार जॉब को इस तरह से फंसाना नहीं चाहिए था तुम लोगों को। क्या जॉब की बड़ी साइड ली जा रही है। अरे यार वो दोस्त है मेरा, तो उसके लिए तो बुरा लगेगा ही ना। डोंट वरी, इतना भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। पर जॉब उन दोनों को अच्छे से बुराई कर रहा होगा। हाँ वो नालायक तो सच में पिटने के लायक है। कैसे हो तुम? ओह जनी, 2-3 दिनों से कहाँ गायब थी? तुम्हें पता है हमने तुम्हें कितना मिस किया। अरे यार मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं आ पाई, बट तुमने मुझे मिस किया ये बात हजम नहीं हो रही। हाँ हाँ क्यों नहीं करूँगा, तुम मेरी दोस्त हो। सही कहा तुमने, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। चलो सब लोग कैंटीन में है, शायद हम भी वही चलते। हे गाइस मुझे भी ज्वाइन कर लो। ओह लिसा आओ ना, हम लोग साथ में चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। लिसा, जेहोप और जेनी उन लोगों के पास कैंटीन में चले जाते हैं। हे गाइस तुम लोग यहाँ कैंटीन में क्या कर रहे हो, खाना खा रहे हो? नहीं, कैंटीन में बैठ के मच्छर मारे। ऑफ कोर्स खाना ही खा रहे होंगे ना। ओ यार तुम कितनी मजा किया हो ना। वैसे इनसे मिलो, ये मेरी दोस्त जेनी है। हाय मैंने तुम लोगों को देखा। वाह तुम लोग क्या कमाल के हो, मतलब चंकुका और शिवा की तो सिटी बेटी गुल कर दिए। आज पहली बार कॉलेज में कोई ऐसा है जो उनसे टक्कर ले सकता है। आई एम इम्प्रेस्ड, सच में मैं तुम लोगों की दोस्त बनना चाहती हूँ। हाँ ठीक है तुम हमारी दोस्त बन सकती हो, पर एक बात है, उन बंदरों के पीछे भागने वाली तितली में से तो तुम नहीं हो ना। आई नो वो हैंडसम है, बट नो थैंक्स। ओह तो तुम हमारे ग्रुप में शामिल हो सकती हो, क्योंकि उनसे हमें बहुत चिढ़ है। तो तुम हमारी फ्रेंड। ओह थैंक यू सो मच, तुमने मुझे अपनी फ्रेंड बनाया। तुम्हें ये तो पता होगा कि दोस्ती में नो थैंक यू और नो सॉरी। मुझे पता है। जो मेरे भाई उन शैतानों को कितना मारा है, तुम्हें याद है ना? शाम को तुम्हें घर भी जाना है। ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना मारा है कि हम दोनों को उन्हें अपने कंधों का सहारा देना पड़ेगा, बस इतना ही। जो तुम्हारी अकल क्या चढ़ने गई थी क्या? तुम्हें याद नहीं है कि उन नन्हे शैतानों को कुछ भी हुआ ना तो मॉम तुझे घर में घुसने नहीं देगी। अब भुगतो। ओह गॉड, मैंने मॉम के बारे में सोचा ही नहीं। भाई प्लीज प्लीज बचा लो, आज तो मॉम मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। ओह गॉड, ये सारे नमूने आपने मेरे ही भाई बना दिए हैं। तुम इतने दांत क्यों दिखा रही हो? ये सब तुम्हारी वजह से हुए। ये शुगा और जंकू की हालत जो है ना वो तुम दोनों की वजह से। वो क्या है ना, उसे अपने दांत काले मंजन से घिसने की आदत है, तो इसलिए उसे दिखाना भी बहुत पसंद है। तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोलती। हाँ तो बोलूंगी, मेरा मुंह है। देखो ज्यादा एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ओह ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तुम मुझ पर टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? अपने बॉयफ्रेंड के पास जाओ, उसे मदद लगा, उसे अच्छा लगेगा। तुम्हें तो मैं देख लूंगी। हाँ देख लेना, क्योंकि वैसे भी मैं ये कॉलेज छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। आर्यन तुम कॉलेज के टॉपर हो और एक ब्रिलियंट स्टूडेंट भी, तुम्हें इन लोगों के साथ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपनी स्टडी पे ध्यान देना चाहिए, वो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। वाह, ये बता भी कौन रहा है जिसे चीटिंग करके पास होने तक की अकल नहीं है, वो एक टॉपर को बता रही कि उसे क्या करना चाहिए। रियली तुम सच में बेवकूफ हो? और तुम्हें पता है यहाँ सब टॉपर है, ब्यूटी विद ब्रेन, और तुम्हारे पास ना शक्ल है ना अकल है, आई फोकट का ज्ञान बांटने। ओह शट अप, कब से देख रही हूँ, बस अपने दांत दिखाई जा रही हो। अरे मैंने कहा ना, मैं काले मंजन से अपने दांत साफ करती हूँ, इसलिए मेरे दांत वाइट है, तुम्हारे जैसे पीले नहीं। तो मेरे वाइट है तो मैं तो दिखाऊंगी। ओह गर्ल्स, हम यहाँ आए क्यों? इन लोगों से तो बात करना बेकार है, ये लोग तो पागल है। हाँ तो तुम बार बार आती क्यों हो हमसे इंसल्ट कराने? जाओ यहाँ से। देन नैंसी और उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। ओह माय गॉड, हाय जिमी, मैं तुम लोगों की फैन हो गई यार। क्या जवाब देते हो तुम लोग? हाँ देंगी,
आखिरकार मुझ पे रो गई है। हाँ दी, सही कहा। तार, कुछ कहा तुमने? नहीं दी, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। वैसे तार, तुम्हें किसने कहा कि नैन्सी जंको की गर्लफ्रेंड है? हाँ? अरे जिस तरह से वो जंको का नाम लेके मुझ पे चढ़ जाती है ना, ऐसे गुस्से में, जलसी में, तो शायद मुझे लगा कि शायद वो उसकी गर्लफ्रेंड होगी। वो ऐसा ही रिएक्ट करती है। हाँ, नैन्सी जंको को पसंद करती है, पर जंको नैन्सी को पसंद नहीं करता। इनफैक्ट वो किसी को भी नहीं पसंद करता। उन लोगों को रिलेशनशिप के बारे में कुछ पता भी नहीं है। ओह अच्छा, मुझे लगा शायद वो उसकी गर्लफ्रेंड ही है। नहीं, उन लोगों को तो रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं पता। उन्हें तो बस मौज मस्ती करना आता है। हाँ सही कहा, और लोगों को परेशान। उन्हें रिलेशनशिप के लिए टाइम मिलेगा? अरे यार, अब ये सब बातें छोड़ो, लंच टाइम खत्म हो गया, क्लास के लिए चलते हैं। वैसे जनी, तुम मेरी ही क्लास में शायद, क्योंकि सुबह मैंने तुम्हें क्लास में देखा था। हाँ, हम एक ही क्लास में। चलो क्लास में चलते हैं। और जनी, हम दोनों एक क्लास में, तो हम दोनों भी चले? हाँ क्यों नहीं, चलो हम दोनों भी चलते हैं। जी चलो, हमें भी लेट हो रहा है, लेक्चर शुरू हो गया। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, तुम जाओ अकेले, मुझे नहीं आना है। अरे यार, अब तुम्हें क्या हो गया फिर से? हाँ, क्यों गुस्सा? वो तुम्हें इतना कुछ सुना रही थी, तुमने उसका जवाब क्यों नहीं दिया? हाँ? अरे मुझे उससे भिड़ने की जरूरत ही क्या है, जब मेरे पास ब्यूटी हुई ब्रेन है जो मेरे लिए लड़ सकती है। सही कहा तुमने। क्या बात है पुरखों की महारानी, ऐसे मुझे घूर क्यों रही हो जैसे आंखों से खा जाओगी? तुम ये बता, तुम जेनी को पसंद करते हो ना? तुमने उसे आई मिस यू कहा? अरे नहीं, मैंने बस ऐसे कैजुअली कह दिया। सच बता, झूठ तो नहीं बोल रही ना? क्या तुम उसे पसंद करते हो? अरे नहीं, वो मैंने सिर्फ दोस्ती की खातिर कहा, क्योंकि वो 2-3 दिनों से कॉलेज नहीं आई थी। जो देखो, झूठ मत बोलो, सच सच बोलो, क्या तुम उसे पसंद करते हो? अरे यार, मैंने कहा ना, ऐसा कुछ भी नहीं, वो सिर्फ मेरी दोस्त है। थैंक गॉड। क्या थैंक गॉड? तुमने ऐसा क्यों कहा? हाँ? नहीं नहीं, मैं तो बस इसलिए कह रही थी क्योंकि तुम हमारे दोस्त हो, तो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना हमारा फर्ज है ना, बस इसलिए। क्या सच में यही बात है या फिर कुछ और? तुम बताओ मुझे। अरे नहीं, मैंने कहा ना, ऐसा कोई बात नहीं। और मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है, और तुम भी चलो, तुम्हें लेट नहीं हो रहा? डांट खानी है क्या सर की? चलो। ओह गॉड, इसे कोई शक तो नहीं होना मुझ पे? अजीब है ये भी, और इसकी बातें भी। थोड़ा धीरे से लगाइए ना, मुझे दर्द हो रहा है और आप इतने जोर जोर से लगा रही है। हे भगवान, कितनी बेरहमी से मारा है मेरे बच्चों को। की होगी किसी के साथ लड़ाई और पिट के आ गए, बेशरम कह के, नालायक कह के। मॉम प्लीज, धीरे से। हाँ धीरे ही कर रही हो। तुम लोगों ने क्या चूड़ियां पहन के रखी? इतनी बॉडी किस लिए बनाती? 2-4 घुसे नहीं लगा सकते थे? नहीं मॉम, लगा सकते थे। इतनी बॉडी तो लोगों को मारने के लिए बनाई है, पर आपके संस्कारों ने रोक दिया। आपने कहा ना कि अपने बड़े भाई पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, बस इसीलिए चुप रह गए। आपके संस्कारों ने रोक दिया माँ, नहीं तो ये बॉडी मैंने दिखाने के लिए थोड़ी बनाई है। इसका मतलब इन दोनों में से किसी ने तुम्हें मारा है। बताओ कुकी, किसने मारा है? आज तो इन दोनों की खैर नहीं। हाँ मॉम, आपके बच्चे को, आपके कुकी को जो भाई ने मारा है। जी हो, अब तो तेरी हड्डी पसली गई बेटे। मॉम प्लीज, एक बार मेरी बात तो सुन लो। अरे भाई मॉम प्लीज, जॉब को हाथ लगाने से पहले अपनी इन लाडली बेटों की करतूतों तो सुन लो। कॉलेज में लड़कियों को छेड़ रहे थे, पिटेंगे नहीं तो क्या आरती उतारेंगे हम की? क्या भाई आप क्या कर रहे हो? आप झूठ क्यों बोल रहे हो? चुप करो, नालायक को शर्म नहीं आती? कॉलेज में जाके लड़कियों को छोड़ते? तुमने तो मेरी नाक कटा दी। जॉब, इनको तो और मारना चाहिए था। 2-4 दिन बेड से उठ नहीं पाते ना, तो अकल ठिकाने आ जाती। कुकी, शुगा, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? लड़कियां छेड़ते हो? मेरे ही प्यार का नतीजा है जो मैंने तुमसे इतना प्यार किया। मॉम, ये लो मेडिसिन और खुद ही लगा लो। चलो मीनू। फिर जंको के मॉम डैड वहाँ से चले जाते हैं। भाई ये तो गलत है, आपने उन्हें झूठ कहा कि हमने लड़कियों को छेड़ा। हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमने तो उसे परेशान करना चाहते थे। हाँ तो मैं सच बता देता मॉम को, तो मॉम जॉब को मारती, और मैं नहीं चाहता कि कई लोगों की गलतियों की सजा जॉब को मिले। वो बेचारा खामखा क्यों पिटे मॉम से? बड़े भाई, आप मुझसे इतना प्यार करते हो, और मैं इन नालायकों के साथ हमेशा रहता हूँ, बट ये हमेशा मुझे फंसा देते, और आपने मुझे बचाया। मैं आपकी टीम में हूँ भाई। जो भाई, बट अब तो शुरुआत से हमारी टीम में रहे ना? हाँ रहा था, बट अब नहीं रहूंगा। अब मैं आर्यन भाई के साथ रहूंगा। भाई चलिए यहाँ से। भाई जाते जाते अपने छोटे भाई की हेल्प करो, थोड़ा सा मलहम लगा दो।
खुद लगा लो जो हो। चलो यहाँ से। जी भाई। दोस्त दोस्त ना रहा, भाई भाई ना रहा। चांकू गाना तो ठीक से गा। वो होता है दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। कुछ भी बक रहा है। हाँ तो भाई मेरा कौन सा प्यार है, वो तो मेरा भाई है ना। हाँ ये बात भी सही है, मलहम लगा दे। मलहम को मारो गोली। और ये सब उन दो तितलियों की वजह से हो रहा है। अगर वो हमारी लाइफ में नहीं आती ना तो इतनी सारी प्रॉब्लम होती ही नहीं। आज जो भाई ने हमारा टीम छोड़ दिया, वो सब उन दोनों की वजह से हो रहा है। अब मैं ऐसा प्लान बनाऊंगा ना कि बस उन दोनों की दुनिया हिल जाए। अच्छा खुद से तो हिला नहीं जा रहा और आया बड़ा उनकी दुनिया हिलाने वाला। और अपने बकवास से प्लान तो अपने पास ही रख, क्योंकि वो हमेशा फ्लॉपी होने वाले। तो अपने दिमाग को थोड़ा सा ठंडा रख भाई। अब देख मैं प्लान बनाऊंगा, ऐसा प्लान बनाऊंगा कि वो दोनों बच ही नहीं पाएगी। ठीक है देखते आपका प्लान कौन सा तीर मारता है। हाँ कल बस तू देखता रह जा। सच में ये दोनों कितने हैंडसम है ना। काश वो मुझे मिल जाए। ओह मैडम जी उस पर नजर डालना बंद करो, क्योंकि वो मेरा है। ओह रियली? क्या तुमने उस पे अपना खुद का नाम लिखा है जो तुम्हारा हो गया? लिखा तो नहीं है, पर जल्दी उसके नाम के साथ मैं अपना नाम जोड़ दूंगी। तो प्लीज उससे दूर रहो। दिन में सपने देखना बंद करो। वाह भाई इन लोगों को अपने लिए लड़ते देखकर बहुत अच्छा लगा, वरना मुझे लगा था कि कल के बाद तो हमारी तो कॉलेज में कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। पर इन लोगों को ऐसे लड़ता देख के सुकून सा महसूस हो रहा है। चांको हम कॉलेज में फेमस थे, फेमस है और फेमस रहेंगे। चाहे जो कुछ भी हो जाए ये हम पे ही मरेंगे। अब चल कॉलेज में जाते हैं। यहाँ गेट पे क्यों खड़े हैं हम लोग? हाँ नहीं भाई रुको ना, वो दो तितलियां नहीं दिख रही है, उनसे मिलके जाए, क्योंकि आज उनकी खातिरदारी जो करनी है। हाँ आ रही होगी उड़ते उड़ते अपने घर से कॉलेज तक। देखो भाई तितलियां तो कार में आई है। हाँ लगता है अपने पंख घर पे भूल गई है। वाह वॉचमैन की जॉब बहुत सूट कर रही है तुम पे। गुड लक। क्या क्या कहा तुमने? वॉचमैन हे भाग का रही हो, रुको। हाँ अब गेट पे ऐसे खड़े रहोगे तो वॉचमैन ही लगेगा ना। वैसे भी तुम अच्छे लग रहे हो यहाँ पे। देखो ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। कोशिश क्यों, हम तो स्मार्ट है, वो भी बचपन से। क्यों है ना था? हाँ और मैं तो पैदा होते ही स्मार्ट बन गई। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे पास कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड है? एटीट्यूड की तुम बात ही मत करो, वो तो मेरे अंदर कूट कूट के भरा है। तुम्हें पता है जब मैं पैदा हुई थी ना तो सब लोग मुझसे बात करने के लिए तरसते थे, पर मजा है जब मैंने 1.5 साल तक अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। इतना एटीट्यूड था मुझ में। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तुम क्या हमें बेवकूफ समझती हो? अब इसमें समझने वाली कौन सी बात है? हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें बेवकूफ कहने की? अरे मैंने कब कहा? तुमने तो खुद ही कहा कि तुम लोग बेवकूफ हो। तुम मुझे पागल बना रही हो। तुम मुझे अपनी बातों से है ना कंफ्यूज कर रही हो। अब इसमें कंफ्यूज और पागल बनाने की जरूरत नहीं, तुम हो। देखो रिस्पेक्ट से बात करो, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ तो सर करके बुलाओ। ओहो काय के सीनियर? तुम मेरी ही क्लास में हो। और हाँ तुम मेरी, तो रिस्पेक्ट काय की? हाँ हम एक ही एज के हैं और एक ही क्लास में हैं। फिर भी रिस्पेक्ट दो, क्योंकि हम इस कॉलेज में पहले आए हैं तो हमें रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी तुम्हें। बड़े आए रिस्पेक्ट वाले, शक्ल देख ली अपनी, एक तो खरगोश लगते हो और दूसरा बिल्ला दिखता है और उन्हें रिस्पेक्ट चाहिए। वाह क्या खूब पहचाना है। तुम लोगों को पता है हम लोग इन्हें घर पे यही नाम से बुलाते हैं, जो भाई। भाई बच्ची कुछ इज्जत तो रहने दो। लो घर में इनकी इज्जत नहीं है और यहाँ इन्हें इज्जत चाहिए। लल्लू लाल
नहीं बोल सकती, समझी तुम? क्यों नहीं बोल सकती? मैं तो तुम्हें बोलूंगी, बिल्ला 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 बिल्ला। बाय। मैं इसका क्या करूं? रुको, कहाँ भाग रही हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ओके आर्मीज, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, नेक्स्ट पार्ट में बहुत धमाल होने वाली, तो जरूर देखना। बाय।